हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपने अक्सर सुना होगा कि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों को ये उपाधि देने के लिए किन चीजों का ध्यान रखा जाता है? आज यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की कुल जीडीपी $7 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, लेकिन इसके बावजूद भारत की गिनती डेवलपिंग कंट्रीज में की जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बात है कि हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई है। बोलने के लिए भी ये अच्छा लगता है कि देखिए हमारी अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है। लेकिन हकीकत तो यह है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम, जिससे अर्थव्यवस्था के असली हकीकत का अंदाजा लगता है, उस मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में तो क्या, 20 देशों में तो क्या, 50 देशों में तो क्या, 100 अर्थव्यवस्था में भी शामिल नहीं है। भारत 194 देशों की सूची में 143 नंबर के पायदान पे खड़ा है। अमेरिका, जिसकी कुल जीडीपी $29 ट्रिलियन के आसपास है और जो अर्थव्यवस्था के मामले में पहले पायदान पर है, उसकी पर कैपिटा इनकम $85,000 सालाना के आसपास बनती है। चाइना अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पर है, जिसकी पर कैपिटा इनकम $13,000 सालाना के आसपास बनती है। ऐसे कई देश हैं जिनकी जीडीपी तो कम है, लेकिन पर कैपिटा इनकम भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और भारत जो है अर्थव्यवस्था के मामले में आज 5वें नंबर पे है, जिसकी पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2,700 सालाना की है। मतलब भारत के मुकाबले अमेरिका की पर कैपिटा इनकम करीब 35 से 40% ज्यादा है। लेकिन फिर भी भोले भाले लोग जिनके दिमाग में ये डाल दिया है कि जीडीपी 5वें नंबर पर है, वे पूछते हैं कि अर्थव्यवस्था अगर अच्छी नहीं होती तो इस नंबर पर भारत होता ही कैसे। ये हम लोगों को समझना होगा दोस्तों कि भारत की आर्थिक असमानता बहुत ही ज्यादा गहरी है। कुछ लोगों के पास इतना रुपया है, इतना ज्यादा धन और संपत्ति है कि उनके कारण अर्थव्यवस्था का आकार एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक आदमी की आर्थिक हैसियत या क्षमता की कोई औकात नहीं होती। भारत के शीर्ष पर जो 21 अरबपतियों की पूरी संपत्ति, ये 70 करोड़ भारतीयों के टोटल संपत्ति से ज्यादा है। यानी 21 अरबपतियों की पूरी संपत्ति को अगर भारत के अर्थव्यवस्था से निकाल दिया जाए तो बचे हुए 140 करोड़ लोगों की बदहाली पर भारत में अब तक जितने भी सरकारें बनी हैं, वे सब की सब शर्मिंदा हो जाएगी। एक फैक्ट आपको बताता हूं दोस्तों कि भारत के नेशनल अकाउंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक साल 2024-25 में नॉमिनल रेट पर भारत का जो जीडीपी है, उसका करीब 37% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ महंगाई से बना है। मतलब कि उद्योगपतियों का मुनाफा बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन काम करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी वो नहीं बढ़ रही। मतलब कि वो स्थिति बढ़ रही है जिससे भारत का कंज्यूमर क्लास नहीं बढ़ता। अब ऐसा होगा तो खपत नहीं बढ़ेगी, और खपत नहीं बढ़ेगी तो उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे और रोजगार भी नहीं मिलेगा। यह है भारत की अर्थव्यवस्था का असली कुचक्र। इसी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था की गाड़ी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। दोस्तों, ये आंकड़ा पिछले सालों में एज इट इज है। मतलब देश की निचली आबादी या कहे 80% लोगों के जिंदगी के सुधार में कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारत में पिछले 10 सालों में सिर्फ महंगाई बढ़ी है, लेकिन लोगों की इनकम नहीं बढ़ी। इसलिए ये जीडीपी बढ़ने का डंका जो आप बजा रहे हैं, इससे आम आदमी के जीवन में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो सवाल है कि इतनी ज्यादा जीडीपी होने के बाद भी आखिर क्यों भारत को डेवलप्ड देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया या शामिल नहीं हो सकता। यहां एक बात बता दूं दोस्तों कि कोई भी देश डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन है, इसका फैसला कुछ फैक्टर्स पे किया जाता है। ये फैक्टर समझने के लिए पहले मैं दुनिया के सभी देशों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। पहला है डेवलप्ड नेशंस, जिसमें यूके, यूएस, जापान, रशिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और कई यूरोपियन देश है। दूसरा है डेवलपिंग कंट्री, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, पेरू और फिलीपाइंस जैसे देश है। और तीसरे वो देश है जिनकी डेवलपमेंट जीडीपी से काफी कम है, लेकिन वो देश डेवलप्ड नेशंस में आते हैं क्योंकि उनका जीडीपी स्कोर और पर कैपिटा इनकम भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो आखिर क्या वजह है कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत डेवलप्ड नेशंस की सूची में अपनी जगह नहीं बना पाया? दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने जनता को बताया था कि पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा और देश विश्व गुरु बनेगा, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट इंद्रजीत गिल ने प्रधानमंत्री जी के नीतियों को बेहद ही गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास विकसित देश बनने के लिए बेहद कम वक्त बचा है और विकसित देश बनने के लिए भारत को बड़ी ही तेजी से सुधार करने होंगे। ऐसा अगर भारत नहीं करेगा तो एटलीस्ट चौथी इकोनॉमी बनने के लिए भी भारत को करीब करीब 75 साल लग जाएंगे।
ये देख अब लगता है कि प्रधानमंत्री जो चाहते थे कि भारत को तीसरी इकोनॉमी बनाएंगे, वो अब तो दूर ही होता नजर आ रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने कुछ बातों का जिक्र किया है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम पर कुछ बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत लगातार एक कम आय वाले वर्ग समूह में शामिल है, जबकि पिछले 34 साल में 34 कम आय वर्ग वाले देश उच्च आय वर्ग में शामिल हुए हैं। लो इनकम वाले देशों में रहने का जो स्तर होता है वो भी बहुत कम होता है, और रहने के निचले स्तर का सीधा असर उनके हेल्थ पर पड़ता है। भारत में अभी कुपोषण की दर इतनी ज्यादा है कि 35% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिससे लो इनकम का सीधा असर आने वाली जनरेशन पर पड़ रहा है। सीधे सीधे कहा जाए तो इस रिपोर्ट में बताया है कि लो इनकम का सीधा असर आने वाली जनरेशन पे हो रहा है, और ये बात भारत को विकसित बनाने के बीच आ रही है। रुपया रोज डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है, और इस बात को रूलिंग पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने तो वो पोस्ट देखी ही होगी जिसमें निर्मला सीतारामन कह रही है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है, और दूसरी पोस्ट जैसे मैं तो प्याज खाती ही नहीं, इसलिए मुझे उसकी कीमतें बढ़ने ना बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनकी ऐसी बातें लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं, और उधर आरबीआई सरकारी खजाने से 116 बिलियन डॉलर बेचकर उसकी पूर्ति करने की कोशिश कर रहा है। इस खबर के बाहर आते ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को उनके पद से हटा दिया गया और नए गवर्नर मल्होत्रा को बना दिया गया। जाहिर है कि ये न्यूज आपने किसी भी फेमस न्यूज चैनल में नहीं देखी होंगी। कैसे दिखाएंगे भाई, हिम्मत चाहिए वो दिखाने के लिए। आरबीआई के इस कारनामे को इंद्रजीत गिल ने बिजनेस चैम्बर सीआईआई की ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम में सामने लाई है। उन्होंने बताया है कि पिछले 2 दशकों का डेटा ये बताता है कि लो इनकम वाले देश को आर्थिक प्रगति करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। ऊपर से जियोपॉलिटिकल तनाव देश में बढ़ रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स को सॉल्व करने में ये सक्षम नहीं है, और जिस वजह से बिजनेस डेवलपमेंट के सिक्योरिटी को लेकर डेवलप्ड कंट्री का रवैया कड़ा होता जा रहा है। हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे, और जितने लोगों ने यहां इन्वेस्ट कर रखा है वो सब अपना पैसा निकाल रहे हैं। अमेरिका में एक आदमी जितना एक साल में कमाता है, उससे भारत में कमाने वाले व्यक्ति के बीच जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, ये समझने वाली बात होगी कि देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी की बात करता है तो उन्हें पकोड़े तलने के लिए कह दिया जाता है। देश के सारे संसाधन एक एक करके बड़े उद्योगपतियों के हाथ जा रहे हैं, जिससे वे और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब बनता जा रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि आप जब बताते हैं कि देश की 80% जनता को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, ये बात आप जब बोलते हो तो ये बात छाती चौड़ी करके बताने वाली बात ही नहीं है। ये तो समझने वाली बात है कि आपने देश के 80 करोड़ जनता को गरीब बना रखा है। उनको नौकरी दिलाने में या कहे खुद का राशन वो खरीद सके, इस काबिल ही आपने उन्हें नहीं छोड़ा। पिछले 10 साल के आंकड़ों को देखा जाए तो आप देखोगे कि अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब और भी गरीब। लेकिन हमारे मिनिस्टर्स कहते जा रहे हैं कि जो मजबूत आर्थिक स्थिति आज देश की बनी है वो पिछले 75 सालों में नहीं थी। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ही कहा था कि सूरज, चांद और सच कभी नहीं छिपाया जा सकता। और सच ये है कि पिछले 10 साल में देश की आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही है। देश के सबसे 10% अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 65% हिस्सा है। यह आंकड़े सरकार की नीतियों का भांडा फोड़ रहा है। दोस्तों, ऐसे बहुत से आंकड़े मौजूद है जो सरकार के नीतियों का भांडा फोड़ करते हैं। इस रिपोर्ट ने तो यह भी क्लियर कर दिया है कि अगर भारत में तेजी से सुधार नहीं किए जाते हैं तो हम अमेरिका की मौजूदा इकोनॉमी का 1/4 हिस्सा बनने में ही करीब करीब 75 साल लगा देंगे। रिपोर्ट में कई बातें बताई गई है, जिसमें भारत के ऊपर बढ़ते कर्ज के बारे में भी बोला गया है। अब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब भारत पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो अभी 200 लाख करोड़ का बन चुका है, यानी वो 3 गुना हो चुका है। अब बताओ कैसे भारत डेवलप्ड देशों की सूची में आएगा। किसी मीटिंग में माइक पर बोलना अलग बात है, लेकिन चीखने चिल्लाने या बोलने से आपका झूठ सच नहीं बनता। या देश जीडीपी में किस नंबर पे या डेवलप्ड देशों की सूची में नहीं आता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ 2-3 गिने चुने अरबपतियों के लिए ही देश के संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है और बाकियों को यह मौका मिलता तक नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2 या 3 ही लोग भारत में अरबपति है। इसके अलावा भी कुछ 10 फैक्टर्स, जिसमें पॉपुलेशन, एजुकेशन सिस्टम, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी एंड पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, मेंटेलिटी इश्यूज, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और लैक ऑफ नॉलेज एंड पर्सनालिटी भी है, जो भारत के विश्वगुरु बनने के आड़े आ रही है।
लेकिन उसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप भारत के जीडीपी के बारे में सारी बातें समझ गए होंगे, क्यों भारत डेवलप्ड देशों की सूची में अभी तक नहीं आया। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।